जो आपको ना, जैसे जब मैंने सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया था तो आपको उस वक्त बताया था मैंने कि आइडेंटिफिकेशन मेरे साथ याद करोगे तो हो जाएगा। तो तुमने मेरे साथ याद किया, प्रैक्टिस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मुश्किल चार्ट जो आज भी तुम किसी बुक में देख लो तुमसे याद नहीं होगा, वो तुम्हें याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये जो पार्ट आज हम कर रहे हैं ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें जितना आप अच्छे से इंटरेक्ट करोगे उतना तगड़ा याद हो जाएगा। हालांकि सबने स्कूल में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर क्या है, कंफ्यूजन रह जाती है, और उस कंफ्यूजन ही को हमने क्लियर करना है आज। मेरे बच्चे, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, कि डेफिनेटली हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं पानी में और कौन से सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होते, यही जानना है हमने। तो हम सॉल्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, कोई सॉल्युबल कौन से हैं और इनसॉल्युबल कौन से हैं। यहाँ पर मैंने 6 रूल बनाए। कितने रूल बनाए? 6। और 6 रूल्स को मैं बड़े खास सीक्वेंस में लिखवाऊंगा। वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। जब आंखें बंद करें तो वो सीक्वेंस आपके सामने आनी चाहिए, जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस का चार्ट आपकी आंखों में कैद हो गया है। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे, रूल नंबर 1, ठीक है, कोई साथ नहीं लिखेगा, किसी को लिखता हुआ नहीं देखूं मैं। रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। पहले जो 3 रूल है ना बेटा, पहले 3 रूल्स को मैं कहता हूं सुप्रीम रूल्स है। क्या रूल्स है? सुप्रीम रूल। ऑल नाइट्रेट्स आर, समझो नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3, इसको कहते हैं नाइट्रेट। आपको मालूम होना चाहिए, हम पढ़ा चुके हैं सॉल्ट एनालिसिस में, कि एवरी सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड ये बात हो चुकी है ना। एवरी सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जिस सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आ जाए, यानी नेगेटिव पार्ट में जिस सॉल्ट में नाइट्रेट आ जाए, भले से पॉजिटिव कुछ भी हो उसका, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया? अगर नेगेटिव पार्ट में नाइट्रेट आ जाए, पॉजिटिव कुछ भी हो, कुछ भी हो, सोडियम हो, लेड हो, कुछ भी हो, साला कुछ भी से मतलब कुछ भी हो, तो जनाब वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जस्ट एग्जांपल की लिए बता दूं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं है भाई? सोडियम नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट है जी, या कैल्शियम नाइट्रेट, ये सारे जिसमें नाइट्रेट नजर आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे बेटा? सॉल्युबल। जिसमें नाइट्रेट नजर आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे बेटा? सॉल्युबल हो जाएंगे। कोई मसला? तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जिस सॉल्ट में NO3 आ जाएगा, भले उसके साथ कुछ भी लिखा हो, वो सॉल्युबल है। सुप्रीम रूल का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। पहला रूल दिमाग में बैठता है। दूसरा रूल देखिएगा, और खूबसूरत रूल है। अब हमने कहा नेगेटिव वाले को हाईलाइट कर दिया, पॉजिटिव वाले नाराज ना हो जाए, तो बेटा पॉजिटिव वाले में भी ले आते हैं। ऑल सोडियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1 salts are are soluble। दूसरा रूल क्या है बेटा? वो तमाम सॉल्ट्स जिनमें सोडियम आता है या अमोनियम आता है या ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट, ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट, तो मतलब क्या हो गया? सोडियम खुद भी ग्रुप 1 का है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, पीरियोडिक टेबल से तुम्हें पता चल जाएगा। वो सॉल्ट्स, देखो नेगेटिव पार्ट में हमने क्या कहा? नाइट्रेट आ जाए तो वो सॉल्युबल। पॉजिटिव में अगर कौन आ जाए? सोडियम आ जाए या अमोनियम आ जाए या ग्रुप 1 का कोई और सॉल्ट आ जाए, कोई और आयन आ जाए। जैसे ग्रुप 1 के कौन से रह गए? पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। तो बेटा ये हमेशा सॉल्युबल होगा, ये हमेशा सॉल्युबल होगा। नेहा, आप मेरे ख्याल है जब मैंने ये दूसरे ग्रुप के साथ पढ़ाया था आप उस क्लास में नहीं थी नेहा, एम आई राइट? एंड अनिका तुम भी एब्सेंट Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये तुम्हें अल्लाह ताला ने सेकंड चांस दे दिया है, बिकॉज दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो रट्टा, लेकिन सीक्वेंशियली जहन में बैठ जाएगा। तो MCQ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो टॉपिक है ना, जो असल में 7-8 मार्क में आएगा, वो हो ही नहीं सकता अगर तुम्हें ये तरीके से कॉन्फिडेंटली पता ना हो, तुम गलत कर दोगे। और पहले क्या था कि इससे रिलेटेड जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो पहले ATP में नहीं आता था, 2017 से आ रहा है 8 या 9 नंबर में। अल्टीमेटली वो फिर अच्छा खासा एक माइंड गेम चेंजर साबित होता है पेपर के लिए, अगर आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो मेरे बच्चे, अच्छा इसमें एक चीज और गौर करना, हाईलाइट करने के लिए, देखो इसमें भी N आ रहा है, इसमें भी N आ रहा है, इसमें भी N आ रहा है। तो तुम यूं भी कह सकते हो कि N वाले साले कोई भी सॉल्ट आ जाए, N वाला कोई भी पार्ट आ जाए सॉल्ट में, तो वो क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है। भाई सोडियम में भी N आ रहा है, नाइट्रेट में भी N आ रहा है, अमोनियम में भी
एन आ रहा है, यस और नो। तो ये भी सुप्रीम रूल है, इसकी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो पहला रूल क्या है, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं, सोडियम सारे सॉल्युबल, अमोनियम सारे सॉल्युबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। सोडियम सल्फेट सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा, है जी। सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। इवन के पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, बिकॉज पोटेशियम इज इन ग्रुप 1, तो इसलिए क्या होगा, सॉल्युबल। बेटा दो बातें दिमाग में संभाले जरा, क्या कहा मैंने, पहला सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं अगर नेगेटिव पार्ट में नाइट्रेट आ जाए, और सारे पॉजिटिव पार्ट में अगर सोडियम अमोनियम या ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट आ जाए तो वो भी हमेशा क्या होगा, सॉल्युबल। कोई मसला, कोई परेशानी। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, और यहां एक्सेप्शन क्या है बेटा, सोडियम अमोनियम और ग्रुप 1। क्या कहा कि नेगेटिव पार्ट में कार्बोनेट आ जाए तो कोई सा भी पॉजिटिव हो इनसॉल्युबल होगा, लेकिन कौन से पॉजिटिव सॉल्युबल होंगे फिर भी, जो शुरू में हम पढ़ कर आए थे कि सोडियम पोटेशियम, सोडियम अमोनियम और ग्रुप 1 जो होता है ये सुप्रीमली सॉल्युबल ग्रुप है ना, कि हमेशा सॉल्युबल होगा। तो अगर कार्बोनेट आ रहा है किसी भी, कार्बोनेट कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, तो अगर किसी भी सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा मिशाइल, कार्बोनेट है, तो वो हमेशा इनसॉल्युबल होगा, सिवाय इसके कि उसका पॉजिटिव पार्ट क्या हो, सोडियम हो या अमोनियम हो या ग्रुप 1 का कंपाउंड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बेटा। तो छठा रूल क्या है, इनसॉल्युबिलिटी का रूल है कि कार्बोनेट सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे यहां पूछूं, मैं तुमसे कहूं कि भाई सोडियम कार्बोनेट कैसा होगा, तो आपने जैसे ही देखा सोडियम है, आपने कहा यार ये तो सुप्रीम कैटेगरी का आयन आ गया, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। मैं कहूं अमोनियम कार्बोनेट कैसा होगा, सॉल्युबल। मैं कहूं, बेटा जवाब देते जाना ऑनलाइन वालों। नेहा तुम्हें बात समझ में आ रही है, नेहा मिर्जा? जी सर, आ रही है। पोटेशियम कार्बोनेट कैसा होगा, सॉल्युबल। लेकिन उसकी जगह मैं लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होगा, मैं कहूं कि अल्लाह भला करे लेड कार्बोनेट कैसा होगा, मैं कहूं मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसा होगा, सॉल्युबल, 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 सॉल्युबल कैसे होगा बेटा? बेटा ये वाले सॉल्युबल होंगे बस, ये तो सारे इनसॉल्युबल होते जाएंगे ना बेटा, बिकॉज ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसलिए मैं कहूं एल्यूमिनियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल। बात समझ में आ रही है कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बेटा, इनसॉल्युबल। सो ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, एक्सेप्शन इसमें वो सुप्रीम जो आयंस थे उनकी आ गई है। लास्ट रूल है जो एसिड का था, तो हाँ बोलो, वो तो नेगेटिव है ना, दो एक सॉल्ट में एक नेगेटिव आयन आएगा, एक पॉजिटिव आयन आएगा। जब कार्बोनेट नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव थोड़ी होगा। उन्होंने सवाल पूछा था इसमें नाइट्रेट क्यों नहीं लिखा, भाई कार्बोनेट इज अ नेगेटिव आयन ना, तो कार्बोनेट अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव थोड़ी आएगा। एच आयन अगर एच आ जाएगा तो फिर सॉल्ट थोड़ी रहेगा, फिर तो एसिड बन जाएगा। आ जाए, अब आ जाए बेटा जल्दी से। जैसे H2CO3 अभी मैंने लिखा था, ये कार्बोनेट थोड़ी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड। ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल, ठीक है। चलें, लास्ट रूल आ जाता है बेटा, जब एसिड का रूल पढ़ा था तो बेस का भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल। बेसिस किसको कहते हैं हम, बेसिस कहते हैं मेटल का O या मेटल के साथ OH, मेटल के साथ O या मेटल के साथ OH लगाओ तो इसे क्या कहते हैं, बेस। सारी बेसिस क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम अमोनियम एंड ग्रुप 1 की बेसिस पे। मालूम हुआ कि दोनों इनसॉल्युबिलिटी में जो पॉजिटिव रूल्स हैं वो कौन से आ रहे हैं, एक्सेप्शंस कौन सी आ रही है बेटा, कि जो वही सोडियम अमोनियम और ग्रुप 1 वाली। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एसिड्स तो सारे सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बेसिस मेजॉरिटी में क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। सिर्फ कौन से वाले बेसिस सॉल्युबल होती हैं, जो ग्रुप 1 की बेसिस होती हैं, सोडियम की, अमोनियम की और ग्रुप 1 की। बाकी सारी बेसिस इनसॉल्युबल होती हैं। क्या मतलब, अगर मैं लिखता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बेस होगी, मैंने क्या कहा, O और OH वाले क्या होते हैं, बेस। कैल्शियम ऑक्साइड बेस होगी, यस। कैसी बेस होगी बेटा, ऑल बेसिस आर, रूल रिपीट करोगे, ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल, वेरी गुड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेकिन उसी जगह मैं सोडियम ऑक्साइड लिख दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दूं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख दूं, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। बेटे बात समझ में आ रही है, 7 रूल है, अब याद करना है। जब तक अच्छे से याद ना हो जाए बात आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे बच्चे पहले 3 रूल्स क्या थे,
एक साथ कोरस मिशा बच पहले 3 रूल्स क्या थे? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, वेरी गुड। दूसरा Sodium NH4 ये is ट्रायो not इनका फिक्स चल soluble. रहा है। अनीता, नेहा, ट्रायो जो फिक्स किसका फिक्स है? सोडियम, अमोनियम और ग्लूकन। ये एक हर साल हर जगह पर एक साथ है। तो ऑल सोडियम, अमोनियम एंड ग्लूकन सॉल्ट आर सॉल्युबल। तीसरा ऑल एसिड, एसिड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एच इसमें आ जाएगा वो एसिड हो जाएगा, वो सॉल्युबल होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर आ जाते हैं 2 रूल्स, वो जो है तो सॉल्युबिलिटी के, लेकिन विद एक्सेप्शन है। यस और नो? कौन से रूल्स हैं? सल्फेट और हैलाइड के। यस, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट carbapenem, except carbapenem, and all halides are soluble except agapenem. And then फिर 2 रूल्स कौन से आ जाते हैं इनसॉल्युबिलिटी के? ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट वो सुप्रीम आइंस। कौन से? सोडियम, अमोनियम और ग्लूकन। इसी तरह ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सुप्रीम आइंस, सोडियम, अमोनियम एंड Sodium. क्या कहते हैं? कैसा दिया? स्माइल, कुछ पल्ले पड़ा? सही पढ़ाया आपने? याद हुआ कुछ? मुहिब, मुहिब अली, हाँ भाई। कयामत टूट पड़ती है जरा से होंठ हिलने पर, कयामत टूट पड़ती है जरा से होंठ हिलने पर, न जाने क्या गजब होगा कि जब वो मुस्कुराए। क्या बात है, क्या मुस्कुरा कर देख लो यार। आए आए आए। कुछ यहां तक बात समझ में आ गई? 2 मिनट के लिए इसको दिमाग में सेटल होने दें, जब तक मैं एक लिस्ट लिख लेता हूं और फिर रैंडमली आपसे पूछते हैं कि कौन से सॉल्ट इसमें सॉल्युबल होंगे और कौन से इनसॉल्युबल। ठीक है, अब हाँ, अब बगैर देखे लिख लो उसको। ये 6 रूल्स को इसी सीक्वेंस में बगैर देखे लिख लो। 7 रूल्स, इन 7 रूल्स को इसी सीक्वेंस में बगैर देखे नोट कर ले। शाबाश, स्क्रीन से हटा दिए मैंने। दिमाग में मैप हुए होंगे तो लिख लोगे ना। नेहा, क्लियर हो गया बेटा आपको? नेहा मिर्जा, चलो। आपका माइक क्यों नहीं खुल रहा? मैंने तो बंद नहीं किया है, दोबारा ट्राई कर लेता हूं मैं। नोट कर लिया रूल? रूल सबने लिख लिए? Yes, sir. जी अनीका, बात समझ में आई अनीका फातिमा को कुछ या नहीं आई? Yes, sir.
चले जी, अब एक एक करके जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। जी शिदा, रूल लिख लिया बेटा? शिदा मेरी बात का बुरा नहीं माना कोई, तो पता है मेरा मिजाज ऐसा है, मैं ऐसा कोई किसी से पर्सनल मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, चाहे वो मिशैल ही क्यों ना हो। एक जमाने में मिशैल बहुत रगड़ा खाती थी, फिर तुम मिल गई, ठीक है भाई, मिशैल थी शुरू में, फिर तुम आ गई तो तुम्हारे ऊपर रगड़ा ट्रांसफर कर लिया। तो हर किसी का सीजन लगा होता है। चले भाई शुरू करते हैं। क्या अबे क्या दिखा दे, 7 रूल है दिमाग में, अभी तो पड़ा है फ्रेश फ्रेश यार। सल्फेट वाला, तुमने आगे पीछे तो नहीं कर दिए? आगे पीछे नहीं करने ना, आगे पीछे करोगे तो दिमाग से मैप हट जाएगा ना यार। कंफर्म नहीं है तुम लोगों को, छोड़ो यार। जब कोई तुम प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक जो है ना पीआर टीम हायर कर, वरना तुम लोग तो इस तरह की वीडियो बना बना के डालोगे ना बेटा, तो क्या बन जाएंगे? मीम बनेंगी। अबे आमिर लियाकत नहीं बना देना मुझे तुम लोग मीम के चक्कर में। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, सारे रूल नोट हो गए भाई? चलिए लेट्स स्टार्ट दिस ड्रिल। जी जिनसे पूछेंगे वो जवाब देंगे। जी हुजैफा, बेरियम सल्फेट सॉल्युबल इनसॉल्युबल? रूल कैसे है? बेरियम का कोई रूल नहीं है, सल्फेट का रूल याद हो, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो इट शुड इट बी सॉल्युबल? इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा बेटा? इनसॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सेप्शन पे आ गया ना बेटा। फिर आ जाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या एल्यूमिनियम का कोई रूल था? नहीं था, नहीं था ना भाई। किसका रूल था? क्लोराइड, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा में तो नहीं आ रहा ना पप्पू में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? ये सॉल्युबल हो गया, यस और नो? सुफियान, सोडियम नाइट्रेट, जहां सोडियम आ जाए कैसा होता है? H2SO4, H आ जाए तो एसिड हो गया, एसिड कैसा होता है मोहित? सॉल्युबल, वेरी गुड। अच्छा अब आयरन ऑक्साइड O आ जाए तो क्या होता है? ये बेस, एंड ऑल बेसेस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम अमोनियम अणु, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाँ भी अनीका फातिमा, नाइट्रेट आ गया तो नाइट्रेट का क्या रूल है? ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, Soluble. तो दिस इज सॉल्युबल। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर का कोई रूल नहीं है, ऑल आयोडाइड हैलाइड्स का रूल है ना, ऑल आयोडाइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा आ गया, ये क्या हो जाएगा? ये Soluble. इनसॉल्युबल। इधर आ जाओ कैल्शियम क्लोराइड, हाँ जी कैल्शियम का कोई रूल नहीं है, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू। आगा पप्पू में तो नहीं आता ना। अक्सर क्या है बच्चा कैल्शियम देख के बस उसको ले, अबे भाई कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल है। देखो बेटा ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, अपनी कॉपी में देख लो, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा पप्पू में तो कैल्शियम नहीं आ रहा। काबा पप्पू वाली एक्सेप्शन तो सल्फेट में है ना। बेहाना तो बोलो, तो इसका मतलब ये क्या होगा? जानबूझ के दिया बेटा, ये क्या होगा? सॉल्युबल होगा। कैल्शियम देख के इनसॉल्युबल टिक नहीं कर देना, कैल्शियम का क्या इनसॉल्युबल था? सल्फेट, ठीक है। इसी तरह बेरियम आ गया,
क्या है भाई, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो बेरियम क्या हो गया, एक्सेप्शन में आ गया, क्या हो गया बेटा, इनसॉल्युबल। अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सॉल्युबल। अब कार्बोनेट आ गया, मैग्नीशियम का कोई रूल नहीं था, कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1, तो मैग्नीशियम तो ग्रुप 1 में नहीं है, ग्रुप 2 में है, तो क्या हो जाएगा ये, इनसॉल्युबल। अच्छा, लेड सल्फेट, लेड का कोई रूल नहीं है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो पप्पू में लेड आ गया, तो क्या हो गया भाई, इनसॉल्युबल हो गया। ऑल लेड नाइट्रेट, लेड का नाइट्रेट का रूल है, तो नाइट्रेट की वजह से क्या हो गया ये, सॉल्युबल। आयरन क्लोराइड, आयरन का कोई रूल नहीं, क्लोराइड, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा पप्पू में तो ये नहीं आ रहा आयरन, तो क्या हो गया ये, सही है। कॉपर सल्फेट, कॉपर का कोई रूल है, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, का है कैल्शियम है, कॉपर नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया ये, सॉल्युबल होता है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। नाइट्रेट आ गया, क्या हो गया, एस हाइड्रोजन आ गया, क्या हो गया, ओ आ गया, तो क्या हो गया, बेस, और ऑल बेसिस आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, अमोनियम एंड ग्रुप 1, तो कैल्शियम ग्रुप 2 का है, क्या हो गया ये। तो बेटा ये डिसीजन आपको, ये नहीं कोई ड्रिल नहीं है कैसे करने के लिए, दरमियान में लिखा हुआ होगा, आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा। हाँ जी, बेरियम का कोई रूल नहीं था, क्लोराइड का रूल था, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, तो आगा पप्पू में बेरियम नहीं आता, बेरियम का क्या सॉल्युबल, इनसॉल्युबल था, सल्फेट, तो ये क्या होगा बेटा, सुफियान क्या होगा बेटा, ये बात समझ में आई है कि बेरियम, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, आगा पप्पू में बेरियम नहीं आता, बेरियम किसमें आता है, सल्फेट वाले में आता है, तो ये वाला सॉल्युबल होगा। और आ जाओ सिल्वर सल्फेट, सो ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, एक्सेप्ट काबा पप्पू, तो काबा पप्पू में सिल्वर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, अब काबा और आगा तो याद रख लेना, ठीक है बेटा। तो ये मेरे ख्याल एक मैक्सिमाइज ड्रिल है जो काफी रहेगी तुम्हें, ये एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि तुम्हें जो बात बताइए उसे अप्लाई करना है तो करना कैसे है, कोई मसला।